हेलो बच्चों, तो आज हम जो है बॉइलिंग पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में वीडियो नंबर 7 में आपको पढ़ाया था क्या कि बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनमें स्ट्रॉन्गर कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उससे कम स्ट्रॉन्गर कौन होता है, डाइपोल। और डिस्पर्जन फोर्स सबसे वीकर होता है। डिस्पर्जन फोर्स पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, बाकी डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं। बशर्ते हाइड्रोजन बॉन्ड वाले में एक डिफरेंसेस है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा तो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो आज हम पॉइंट वाइज बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और अरेंज आपको बताएंगे भी। तो मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, मैं यहाँ पे बोलूंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मैंने क्या बोला कि हेलो एल्केन हेलोरीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, समझिए जरा। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और हेलो एल्केन मैंने आपको पीछे पढ़ाया है कि पोलर होते हैं। तो ये बताइए, तो पोलर के बीच में कौन सा फोर्स होगा, डाइपोल फोर्स होगा। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, डिस्पर्जन फोर्स होगा। डिस्पर्जन फोर्स वीकर होगा, डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ आया है ना, क्या देना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो गॉट इट, क्लियर हुआ। तो ये ध्यान रखना। तो जैसे मैं अगर आपको कहूं यहाँ पे CH3 इथेन है, और ये आपका क्या है CH3Cl क्लोरोइथेन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो ये आपका इथेन है, ये आपका क्लोरोइथेन है, इसका क्लोरोइथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये वाला क्या आपका नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। अब आप दूसरा पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने क्या कहा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्या होंगे, कार्बन एटम बढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं CH3Cl, फिर क्या हुआ CH3CH2Cl या CH3CH2CH2Cl, देख रहे ना आप। तो यहाँ पे कार्बन बढ़ रहे हैं, तो कार्बन बढ़ने से क्या हुआ, मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अगर आप डिफरेंट हेलोजन है, दूसरा टर्म क्या बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मैं आपको कहूं RF, RCl, RBr और क्या होगा RI, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बताइए। RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। RI का बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। समझ आएगी नहीं बात। तो क्या होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो हेलोजन देखिए, एल्काइल ग्रुप तो सेम है, सब में एल्काइल ग्रुप है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हेलोजन्स का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ता जाता है, साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। समझ आई नहीं बात। तो ऐसे आप इसमें भी बोल सकते हैं फ्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे, क्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, ब्रोमोबेंजीन से। ब्रोमोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, आयोडोबेंजीन से। ओके, गॉट इट, क्लियर हुआ। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेस मींस घटता है विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में वीडियो नंबर 7 में आपको बताया था, सरफेस एरिया ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। आएगी ना बात में, अगर ब्रांचिंग बढ़ा तो सरफेस एरिया घटेगी, और सरफेस एरिया घटेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। तो आइसोमेरिक का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम
मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला या प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्या होगा आइसोमर्स। तो कुछ आइसोमर्स हम आपको बताते हैं और उसमें एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने कहा C4H9Cl ये कंपाउंड है, ठीक है ना। इसके कितने आइसोमर हैं पहले बना लेते हैं। देखिए CH3 CH2 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 Cl, इसको क्या बोलेंगे 1 क्लोरोब्यूटेन। ये क्या होगा आपका 1 क्लोरोब्यूटेन। दूसरा है आपका यहाँ पे अगर बात करें CH3CH Cl CH2 CH3, ये आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है। देखो जितने कार्बन हाइड्रोजन इस कंपाउंड में है उतने कार्बन हाइड्रोजन इसमें, मतलब 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद CH3CH Cl एक ही हो गए। फिर इसे क्या बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन CH3 इसे क्या कहते हैं 1 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। दीज आर आइसोमर्स बच्चों ना। अब इसको नंबर 1 कर लेते हैं, इसको नंबर 2 कर लेते हैं। इनके देखो मॉलिक्यूलर मास सेम और ये नंबर 4। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? मैंने कहा था ग्रेटर द ब्रांचिंग लेसर द सरफेस एरिया, लेसर द सरफेस एरिया तो क्या होगा लेसर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेसर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेसर द बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है। इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं, इसमें है स्लाइट ब्रांचिंग है, Cl आ गया। इसमें भी है ब्रांचिंग, इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसका सरफेस एरिया सबसे कम होगा, इसका 4 वाले का। तो इसका सरफेस एरिया कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे कम होगा। और इसका क्या होगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा होगा थोड़ा सा, इसका उससे ज्यादा होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर अरेंज करना हुआ तो क्या हुआ 4 3 2 1 ये ऑर्डर होगा। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस। मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम बात करें दूसरी बात करें अगर हम आपसे यहाँ पे, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइहैलोजेंस आर ऑलमोस्ट सेम। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइहैलोजेंस जैसे ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसे क्या बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या होगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, बताइए जल्दी से। किस, ये इनके सबके बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मास सेम है, केवल पोजीशन डिफरेंट है इसीलिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट। किसका बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगला है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो बढ़ गए। अब दूसरी बात करते हैं ऐसे हैलोजेंस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलोएल्केन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द क्या होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम या इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। इन केस ऑफ हैलोजेंस इज आल्सो सिमिलर। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ इन डाइहैलोजेंस इज डिफरेंट। पैरा आइसोमर ऑफ डाइहैलोजेंस हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ध्यान समझिए, मैंने क्या कहा कि पैरा आइसोमर ऑफ डाइहैलोजेंस हायर देन ऑर्थो एंड मेटा
ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर ऑफ डाइहेलोरिन। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। पैरा आइसोमर जो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। पैरा आइसोमर में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सिमेट्रिकल। जैसे क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है आपका? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये क्या है आपका? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? तो इसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? इसका होता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा हम सॉल्बिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सॉल्बिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी देखिए, आपका हैलोअल्केन और हैलोरिन पोलर इन नेचर होता है, बट वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं बोथ हैलोअल्केन एंड हैलोरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हैलोअल्केन एंड हैलोरिन वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते वाटर के साथ। वाटर में हमेशा याद रख लो, वाटर में वही सॉल्युबल होगा जो क्या होगा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो हैलोअल्केन हैलोरिन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट। अगर हम बात करें नॉन पोलर में, हैलोअल्केन एंड हैलोरिन्स आर जो होते हैं सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों ऐसा होता? क्योंकि जो हैलोअल्केन्स होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होता है। उनके अपने इंटरेक्शन के सेल्फ इंटरेक्शन से उनका जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में वो ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हैलोअल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, गिव रीजन। तो आप क्या बताएंगे? ड्यू टू द लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। मतलब हैलोअल्केन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए क्या होता? वो इनसॉल्युबल होता। गॉट इट? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेंसिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है आपकी डेंसिटी। तो ध्यान रखिएगा डेंसिटी में क्या करना है। डेंसिटी में जो आपके पॉलीक्लोरो ब्रोमो एंड आइडो कंपाउंड, पॉलीक्लोरो आइडो एंड ब्रोमो कंपाउंड्स हैविंग हायर डेंसिटी, हैविंग क्या होता है? हायर डेंसिटी देन वाटर। मतलब जो क्लोरो कंपाउंड्स होते हैं या ब्रोमो या आइडो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है किससे? वाटर से। लेकिन जो मोनोक्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, मोनोक्लोरो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो बी रिमेंबर, डेंसिटी किससे मेजर किया था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होते हैं इसलिए डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो अगली क्लास में हम अगले वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इस पर आप क्वेश्चन करना। वैसे मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेके आऊंगा बहुत जल्दी इस चैप्टर का, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके। थैंक यू वेरी मच।